जी। हेलो। आपका नाम क्या है भाई? जी सत्य अन्वेषी। अन्वेषी। जी, आप सलाह मैं करिए। हाँ सर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपकी स्ट्रीम पे क्यों आया हूँ। जी 2 दिन पहले शायद आमिर हक साहब की स्ट्रीम पे मैं गया था। एक सवाल पूछ लेंगे तो उन्होंने कहा कि उसके लिए वो जवाब शायद आपसे बेहतर मिल सकेगा। तो जी। सवाल लेकिन मेरा अभी आपकी स्ट्रीम से थोड़ा सा हट के हो रहा था, हम्म। और आपके अभी पिछले 3-4 सवालों से मेरे दिमाग में और सवाल आया था। तो अगर इजाजत हो तो मैं वो एक कर पूछ सकूं। लीजिए, एक सवाल की इजाजत है हाँ जी। जी, एक एक ही सर, एक ही। जी जैसे आप अभी बता रहे हैं कि यूसीसी अगर आता है तो एक शादी रजिस्टर की जाए और बाकी ना रजिस्टर करें, और आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल तलाक होता है आप दे सकते हैं लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा लोगों को भड़काने वाली बात नहीं हुई सर? नहीं, कि देश के लॉ इसमें को क्या कैसे भड़काना? तोड़ सकते हो, इस इसमें क्या जैसे देश भड़काना? के लॉ। आप ऐसा कानून बनाए क्यों रहे हैं कि जिसमें लूप होल्स हो? सर लूप होल्स ये नहीं है ना, लूप होल्स है आप ना। ये लूप होल्स ही तो सर है लूप ये। होल नहीं है सर, ये नहीं लूप लूप होल होल्स है। नहीं है, मैं बहुत समझ। इंसान के कानून के अंदर लूप होल्स होते हैं, आप लूप होल्स बता रहे हैं। ऐसा वाईदी कानून बना साहब, रहे हैं कि जिसके अंदर जगह जगह लूप होल्स है, तो लूप होल्स तो लोग ढूंढ ही लेंगे। और आपको वाईदी पता है साहब लॉयर का काम बोलने ही तो यही दीजिए होता एक है, सेकंड। लॉयर का काम ही होता है लूप होल्स निकालना, अपने इसको बिल्कुल। जो अपनी अगर स्टोरी लाइन को अगर उसको कानून बचाना। में भाई अगर साहब, कानून में लूप होल ना हो तो कोई भी वकील अदालत में मुकदमा वाईदी जीत नहीं साहब, पाए। वाईदी साहब लूप होल तब निकाले जाते हैं जब आपके मन में खोट हो। तो आप ये कह रहे हैं कि वकीलों के जितने भी वकील हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से मुकदमा लड़े, उनके दिल में खोट होता है, क्योंकि वो कानून आप के अंदर वकील लूप नहीं होल्स है ना, निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम अपने ये अपने आप क्लाइंट वकील। को बचा रहे हैं। सर अगर वकील भी इलीगल वो देता है, एडवाइस देता है, तो वो लायबल माना तो जाता ये है। इलीगल एडवाइस नहीं है ना, हम लीगल एडवाइस दे रहे हैं। इलीगल एडवाइस है ना, यही ये बता रहा इलीगल हूँ। कैसे? इलीगल मुझे बताइए कैसे सर है, जब बता मैं ये बता कह रहा रहा हूं कि आप एक शादी रजिस्टर्ड करें, बाकी जी। 3 के साथ आप हलाल लिव इन रिलेशन करें, ये इलीगल कैसे है? सर बताइए लिव इसको। इन रिलेशनशिप आज की डेट में शादी के बराबर माना जाता है। मैं आपको, अगर आप निकाह और लिव इन को बराबर रेफरेंस मानते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। रेफरेंस में हम उसको हलाल लिव इन रिलेशन मानते हैं। अब सर आप आप मुझे शा बताइए, आप अब सर आप आप निकाह। मुझे बताइए कि क्या एक आदमी मल्टीपल औरतों के साथ लिव इन रिलेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? ये मुझे सर बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, आप एक आदमी बोल रहे हैं, मैं एक मैरिड आदमी की बात कर रहा हूँ। एक मैरिड आदमी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। भाई, एक आदमी की बात करें ना, मैरिड, वो एक, चलिए उसकी भी बात करूंगा। सर मैरिड एक जरूरी आदमी, एक आप। ही बात में, अभी मैरिड नहीं है वो, ठीक है, मैरिड नहीं है। नहीं भाई जी अब वो साहब, आप अब समझिए, जब वो बात निकाह की हो रही है तो लिव नहीं इन नहीं, भी मैं काउंट बताता हूँ, मैं है। उस पर भी आ रहा हूँ। एक आदमी मैरिड नहीं है, वो 4-5 औरतों के साथ लिव इन रिलेशन करता है, लीगल है इलीगल है? लीगल है सर, कंप्लीटली इलीगल है? लीगल लीगल। लीगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी मैरिड है और वो किसी औरत के साथ लिव इन रिलेशन में भी है, तो जी ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है सर। इलीगल है। रेफरेंस और उसकी क्या पनिशमेंट है? सर डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया गया लिव इन रिलेशनशिप को। डोमेस्टिक, भाई उसकी पनिशमेंट मुझे बताइए और उसका रेफरेंस दीजिए। सर डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 है जो आपको ये बताता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी लेवल पे करें, वेदर इट इज लिव इन और नॉट, वो पनिशेबल होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा उसके लिए हूं, अब सर वाईदी साहब आपने मेरा वो वाईदी डोमेस्टिक साहब वायलेंस, भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस वाईदी इलीगल है। साहब डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस सिर्फ इलीगल है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक आदमी जो शादीशुदा है, वो एक औरत के साथ लिव इन रिलेशन में भी रह रहा है। वाईदी आप ये कह रहे हैं साहब कि वो इलीगल है, इसलिए इलीगल है चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस इलीगल। वाईदी भाई वो साहब तो है ही सवाल डोमेस्टिक बड़ा वायलेंस। वाईदी साहब सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है, क्या लिव इन रिलेशनशिप और निकाह बराबर है? हाँ, हलाल लिव इन रिलेशन बिल्कुल बराबर है निकाह के। हाँ, हलाल लिव इन रिलेशनशिप निकाह बराबर है। बिल्कुल। हाँ मैं इनको बताता हूँ मुफ्ती साहब, देखें, सॉरी ये मुझे सत्य नया भाई, पता देखिए चला था, देखिए इसका रेफरेंस दे जरा प्लीज। देखिए सत्य अच्छा भाई, मैं आपको एक बताता हूँ। मिनट, एक मिनट रुक जाइए, इसका रेफरेंस एक मांग रहे हैं मिनट। ना, मैं इसका हाँ रेफरेंस जी इसका रेफरेंस देता हूँ। आपको पता है जी। इस्लाम में निकाह कैसे होता है? हाँ सर, 2 मुसलमानों के बीच में होता है, मुझे ये पता है बस, और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता होता है? है, ये जब बताते आपको हुए ये कि नहीं पता कितना तो मैं आपको इंटरेस्ट है। रेफरेंस दूं तो किस चीज का दूं रेफरेंस, जब आपको ये नहीं सर पता? आप बता दीजिए ना, कैसे आप तो होता है? सीखने आए हो। सर आप बता दीजिए ना, सीखने आए हो। आपको पता है ना, आपको रेफरेंस दो। आप अच्छा सर, रेफरेंस आपको तो दुर्र दीजिए ना, मुख्तार पढ़ का, लिखा है। रद्द मुख्तार का, फतावा काजी खान का आपके सर पे से गुजर जाना था। सर मैं सीख लूंगा, आप बता तो दीजिए रेफरेंस। तो आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम में निकाह कैसे होता है? सर जल्दी से। निकाह अभी आपने एक कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट निकाह होता है। लिव इन रिलेशन के बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब निकाह मालूम था सर आपको, एक तभी तो कॉन्ट्रैक्ट आपने होना जरूरी वो ना है किया। सर, निकाह वाइदी साहब निकाह में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना? नहीं, कोई साइन नहीं है नहीं ना होता। जरूरी, नहीं है जरूर, वो तो काजी आप ऐसे साहब ही क्या करते करते हैं। हैं? काजी साहब वो क्या ऐसे, करते हैं फिर? काजी साहब ना भी, काजी साहब पैदा भी ना हुए हो ना, तब भी निकाह हो जाता है इस्लाम में।
उसमें ये बताना नहीं होता कि कितनी इज्जत दी जाएगी, कितना ये सब दिया जाएगा, ये बताना नहीं होता है। कुछ नहीं काजी साहब का वजूद भी ना होना दुनिया में तब भी निकाह हो जाता है। काजी साहब वहां पे क्या ये पूछने नहीं जाते कि आपको निकाह कबूल है कि नहीं? भाई एक है अच्छा, जाते हैं ये फिल्मों में आपने देखा होगा ना, तो वो फिका नहीं है। फिल्मों में जो दिखाते हैं वो फिका नहीं है, वो भाई शरीयत नहीं है। मेरे परिवार सत्य भाई, मेरे एक रिलेशनशिप सेकंड, में पढ़ती है, मैं बहन बोलता हूँ, उनका निकाह मैंने अटेंड किया हुआ है। देखिए अच्छा। सत्य भाई, जी। मुफ्ती साहब मेरी एज है ना, मैं 20 साल का हूँ आमिर भाई। तो मेरा दोस्त मुझे कल कह रहा था कि तुम मेरा निकाह पढ़ाओगे, मैंने कहा ठीक है, और मैं भी पढ़ा सकता, मैं कोई काजी नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं भी जाऊँ। नहीं भाई, इकबाल इस्लाम साहब, निकाह पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। आपने रुक जाइए, मैं बताता हूँ निकाह का सिंपल प्रोसीजर क्या है इस्लाम में। आपने एक लड़की को देखा, उसको प्रपोज किया। प्रपोज का मतलब ये है कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ। मैं तुमसे निकाह करता हूँ। सामने वाली लड़की ने कहा कि मैं निकाह करती हूँ। आपने मेहर की रकम बता दी, और हाँ। उसके बाद दो गवाह मौजूद हैं, हाँ। ठीक है, वहां पर हाँ। निकाह हो गया। हाँ। अब ना काजी की जरूरत, ना गवर्नमेंट की जरूरत, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत, ना किसी कलम कागज की जरूरत। सर ये जो 3 टर्म आपने बताई हैं कंडीशंस, क्या ये लिव इन में अप्लाई करती हैं? लिव इन किसे कहते हैं? होल्ड ऑन। सर ये लिव इन पे नहीं अप्लाई करती, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे से गोल गोल मत पहले घुमाइए। तो आपसे मुझे सिंपल सा एक मिनट सवाल मेरी है बात सुने, मेरी कि बात क्या सुने लिव इन भाई। रिलेशनशिप भाई सत्या भाई, और निकाह शुरू से बराबर है? शुरू आप करते बोल हैं। रहे हैं बराबर है तो मैं चुप हो जाऊंगा। सत्या भाई शुरू से शुरू करते हैं, नहीं कोई एक सेकंड, रिलैक्स हो अगर जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आमिर सत्या साहब भाई दोबारा रिलैक्स हो करने का जाते कोई हैं। मतलब नहीं है। आमिर सत्या भाई साहब, रिलैक्स हो जाते हैं। सत्या भाई आमिर कोई साहब बात नहीं, आपने गुस्सा, पर्सनली मुझे सत्या भाई जवाब नहीं दिया था, परेशान, आपने मुझे उल्टा सीधा बोला, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाह सत्या रहा भाई था, प्लीज रहने दीजिए। सत्या भाई गुस्सा नहीं, सबसे पहले गुस्सा गुस्सा खत्म नहीं कर करना रहा है, था लेकिन रिलैक्स होना है, पानी पिए, चलिए। टेक अ डीप जी जी ब्रेथ, जी जी एक्सहेल, जी इनहेल, रिलैक्स। अब मेरी सुन लें। सबसे पहले जी मुझे ये बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 आपने इस्तेमाल किया, ठीक जी। है? वहां कहाँ लिखा हुआ है कि लिव इन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है? सर मैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस की इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे नहीं इंटरप्रिटेशन तो नहीं समझा नहीं सकता ना। नहीं समझ, दिखाएं ना, शेयर करें स्क्रीन, दिखाएं किधर है? जजमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं खुद जजमेंट वकील हूँ, इसलिए आपको एक बता रहा हूँ, मैंने मिनट, इसमें किया हुआ मेरी है, बात आपको सुने। इसलिए बता रहा हूँ। नहीं सत्या भाई देखें, आप फिर इस तरह करते हैं, फिर आप कहते हैं जी मुझे निकाल देते हैं। तो आप देखें, आपने डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 की जो है ना वो टर्म जो है कॉइन कर दी कि इधर। वो मैंने जाके जी पढ़ा, खामोशी से आपकी बात सुन रहा था, मैंने जाके देखा वहां लिव इन का ताल्लुक ही कोई नहीं है दूर दूर तक। पॉइंट क्या नंबर बोलता है 1। सर? दूसरी जरा चीज बताएंगे क्या दूसरी बोलता है? चीज ये है जी, आपने पढ़ा है ना, तो आपको पता है पॉइंट। मैंने अगर पढ़ा मैं हुआ गलत सर, कह मैं रहा आपको हूँ, बता रहा हूँ अगर कि कह रहा हूँ कि कंप्लेंट लिव कहाँ इन, फाइल हो सकती है। अगर वो लिव इन को मेंशन करता है, शेयर करके मुझे झूठा कर दें, मुझसे ना पूछें। दूसरा पॉइंट, चलिए अच्छा, आप मुझे कह ये रहे हैं बताएं लिव इन को सत्या, नहीं मेंशन सत्या करता, आप भाई कह रहे हैं लिव इन को नहीं दूसरा मेंशन करता, मैं दूसरा मान लेता हूँ, पॉइंट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सत्या भाई दूसरा पॉइंट, थैंक यू। सत्या भाई दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके सामने दो कानून रखे जाएं, नहीं एक आमिर हक सनातन साहब धर्म एक का, सेकंड, सवाल ये नहीं है, सत्या मुझे भाई, माजिदी सत्या साहब ने भाई, ये बोला कि वाजिदी साहब ने ये बोला मुझे भी है तो सुन लें। सत्या कि भाई मुझे लिव इन बोलने तो दें। रिलेशनशिप सत्या और भाई लिव इन मेरा भी, रिलेशनशिप और निकाह सत्या बराबर भाई, है, ये बात सच मान रहे हैं आप लोग? सत्या भाई अधिकार मेरा है बात करने का, या मुझे बता दें, मैं खामोश हो जाता हूँ, दादा मैं चला सवाल जाता हूँ मेरा यहाँ है, से। जवाब कुछ और आ रहा नहीं है, मैं सत्या आपसे भाई वो मुझे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, आप उनसे भी कीजिएगा, मुझसे तो सुन लें कुछ, मैं क्या करूं अब, मैं खामोश हो जाऊं ना बोलूं? सवाल का ही प्लीज जवाब दीजिए ना, अब आप मेरे से बात नहीं करेंगे सत्या, दो लॉ का कॉन्फ्लिक्ट, मैं सत्या दो लॉ के भाई, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाह रहा। सत्या भाई सुन लेना, मेरी बात की जी सुन जी लें। जी एक लॉ मौजूद है जो ये कहता है, सनातन धर्म का, कि आप एक से जी ज्यादा शादियां कर सकते हैं। जी और एक लॉ ये कह रहा है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, इलीगल है। तो जी। सनातन धर्म के लॉ को आप मानेंगे या आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मानेंगे? पॉइंट नंबर 1 मैं मुझे इंडियन ये बताएं, जरा कॉन्स्टिट्यूशन को बताइए। मानूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर। मानेंगे? जबरदस्त जी। जबरदस्त। अब रुकिएगा, स्टेप बाय स्टेप। यानी आप सनातन धर्म के लॉ को आमिर रिजेक्ट साहब करके आमिर साहब इंडियन, आमिर साहब आमिर इंडियन, साहब आमिर साहब एक जरा मुझे सेकंड, आमिर मुकम्मल साहब तो इसका करने मेरे दें। सवाल से क्या लेना देना? आमिर साहब मुझे इसके मेरे सवाल मैं से लेके क्या आ लेना रहा हूँ, देना? मैं लेके आ रहा हूँ, सवाल ये है कि निकाह और मैं लिव इन लेके बराबर आ है। रहा हूँ ना यार, लेके आ रहा हूँ। सुनना है कि तुझे म्यूट करूं पहले? ठीक है सुनना आप है तूने? बोलिए। चुप करके सुनना है? अरे क्या कर तूने रहा है यार? बोलना है, बोलने जलेबी। इंसान बनना, नीचे बैठ, नीचे बैठ, क्या तमाशा है यार? लास्ट हजरत में की उस सीन के जलेबी, अंदर छोड़। इनको वो जलेबी अच्छा, याद आती है आमिर भाई। हाँ, शोर शराबा डाला हुआ है, इंसानों की तरह कह रहा हूँ भाई, मेरी सुन ले, उसको इज्जत रास ही नहीं आ रही। भाई सुन लेना जरा, क्या हो गया यार? जो बंदा आता है शोर ही डाल देता है आप लोगों का। अब मेरी बात सुने, ये मेरे आपके सवाल से क्या ताल्लुक है, मैं आपको बता देता हूँ। ताल्लुक मेरा भाई ये है कि इस एक तरफ इस्लाम का कानून है, आपने ये कहा कि कानून की वायलेशन हो रही है। और जब मुफ्ती, अब मेरा सुनना जरा, ये सवाल का ताल्लुक क्या था मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट के साथ? आपने कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जो कानून को वायलेट कर रहा है।
तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आपके कानून के अंदर लूप होल्स मौजूद हैं, ये कहा मुफ्ती साहब ने। तो कानून को वायलेट किया जाएगा उन लूप होल के जरिए से। आप कानून ऐसा क्यों बनाते हैं? उस पर आपने कहा कि नहीं जी कानून वायलेट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि सनातन धर्म के मुताबिक भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सनातन धर्म के लॉ को वायलेट करता है। ये था मेरा सवाल का ताल्लुक। अब आपको समझ आया मेरा सवाल का ताल्लुक क्या था? अब आ जाते वापस जो मैं आपसे पूछ रहा था। तो मैंने आपसे पूछा है कि एक तरफ सनातन धर्म का लॉ हो और एक तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, आप किसको मानेंगे? आपने कहा मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म के मुताबिक पिछले जितने देवी देवताओं ने एक से ज्यादा शादियां की हैं, सब ने गलत किया है। आपको यह बोलना होगा। और अगर आप कहें कि नहीं जी उन्होंने उस टाइम पे ठीक किया था, अब ठीक नहीं है, तो इसकी लॉजिकल, रैशनल, मेडिकल, साइंटिफिक, रिलीजियस, मॉरल रीजन देनी है कि आज के टाइम के अंदर क्यों जरूरी नहीं है। ठीक है मेरा भाई? तो ऐसे शोर ना डालें, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबको हक है बात करने का। मैं आमिर भाई एक बात सत्य भाई मैं करूंगा, उसके बाद फिर आप सत्य भाई आप बोलना। मुफ्ती साहब होता क्या है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था लूप होल, मैं आपको समझाता हूँ लूप होल क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अभी हिंदू जो है ना, जो हिंदू अपने आप को बोलता है, वो नहीं कर सकता शादी एक से ज्यादा। धर्मेंद्र जी ने 2 शादियां की है, जो बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने अपना जो है ना ऑफिशियली रिलीजन चेंज कर दिया, उसको डॉक्यूमेंट्स में इस्लाम कर दिया। उन्होंने 1 से ज्यादा बीवी रखी, लेकिन है वो हिंदू, मतलब प्रैक्टिसिंग वो हिंदू है। मैं जवाब दे दूं? ये होता है लूप होल, और ये कोई गलत नहीं है, ये लूप होल है। सर मैं जवाब दे दूं? उसको हाँ, अब आमिर भाई का भी देना है और फिर इसका। पहले मेरे सवाल का जवाब एक सेकंड के लिए दे दीजिए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप और निकाह बराबर है? हलाल लिव इन रिलेशनशिप और निकाह बिल्कुल बराबर है। हलाल लिव इन रिलेशनशिप के डेफिनेशन बताएंगे सर एक सेकंड के लिए? इजाबो कबूल के बाद हो, इजाबो कबूल के बाद, महर अदा करने के और वलीमा। सुने जरा, अब सुनना है, खामोशी से सुनना है, खामोशी से, खामोशी से। तुम्हारी चर सुन रहे हैं, खामोशी से। जब सब इज्जत से तुम्हें मौका दे रहे हैं तो बीच में टोका ना करो मेरा भाई। इजाबो कबूल का मतलब ये है, हजरत ने बता दिया, इजाबो कबूल हो यानी दोनों के कॉन्सेंट हो। नंबर 2, महर अदा हो, हजरत ने बता दिया, 2 गवाह मौजूद हों और उसके बाद वलीमा अदा किया गया हो। वेरी गुड जी, अब बोलो आप। वलीमे की भी कोई शर्त नहीं है आमिर भाई, वलीमा भी शर्त नहीं है। भाई साहब, क्या लिव इन में मेहर और वलीमा जो बोला गया है ये दोनों होते हैं? हाँ, तो वो हराम लिव इन है, इसीलिए तो हम उसको हराम कहते हैं। एग्जैक्टली। कैसे बता सकते कौन सा हलाल है कौन सा हराम है? विदाउट तो ये शर्तें बता तो दी हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन कैसे बताएंगे आप लोग? प्रोसेस कैसे पता चलेगा? ये 4 शर्तें होंगी ना, विदाउट रजिस्ट्रेशन ये 4 शर्तें होंगी तो साबित हो जाएगा। है कौन बताएगा? 2 मियां बीवी बताएंगे। मियां बीवी तो है नहीं ना, मियां बीवी है ना, आपके नजदीक नहीं है ना, आपके नजदीक नहीं है। निकाह नहीं, निकाह हुआ, यही तो लो देखो, अभी पूछ रहा है निकाह और हलाल लिव इन रिलेशनशिप और निकाह बराबर है। हमने कहा बराबर है तो निकाह ही हुआ ना, तो फिर मियां बीवी हुआ। चलो आप उनको मियां बीवी नहीं मानते ना, कोई बात नहीं, मुतनाकिहैन बताएंगे। अब बोलो। हाँ जबरदस्त, चलो अब डिक्शनरी कर लो। मुतनाकिहैन बताएंगे। ज़ौजैन, लो एक और ले लो, बताएं सर। कपल समझे, कपल बोल। नहीं मुतनाकी, भाई निकाह की बात हो रही है ना, तो मुतनाकिहैन बताएंगे। भाई साहब, आप मेरे से उर्दू का या अरेबिक शब्द पूछेंगे तो मुझे मतलब नहीं पता। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको नहीं पता है। ठीक जी, अब आप ढूंढ लीजिएगा। आपने मुझसे रेफरेंस मांगा था ना फतावा की किताबों का, आप कहते हैं मैं सीखूंगा, जाके देखूंगा, अब इसको भी देखिएगा सर, रेफरेंस तो दे दीजिए। और सत्य भाई, आपने जो ये बात कही ना इलीगल है, मुझे एक लॉयर आप दिखा दो जो हमारे प्रोसीजर को बोले इलीगल है, एक लॉयर। सर आप समझने की कोशिश करिए, दिस होल एंड कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड कि यूसीसी आता है और मोनोगेमी सिर्फ अलाउ करता है। उसके बाद मैं वही मसला सत्य जी, मसला ये हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि हमारी वीडियो हो गई वायरल, ठीक है। अब जो है सनातनी ये सोच रहे हैं कि यार हम कानून ला रहे हैं, इन्होंने पहले लूप होल ढूंढ लिया, ये क्या चक्कर हो रहा है। मसला ये है असल में, मसला ये है भाई आप मुसलमान को उसकी शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक सकते। इसकी वजह ये है कि शरीयत ने ऑलरेडी हर सिनेरियो की गाइडेंस दे रखी है, मसला ये है। आप गलत बोल रहे। दूसरा ये हो गया, मुझे पता है इसने बोला। दूसरा हजरत ये मसला हो गया कि मुसलमान
रजिस्टर किए बगैर निकाह करेगा तो ना पहली पत्नी को मसला होगा, ना दूसरी को, ना फैमिलीज को। ये लिव इन करेंगे तो इनको पड़ेंगे चांटे, मसला ये पड़ गया है जी। अच्छा एक चीज और है, मैं बता दूं, मैं एक चीज बता दूं, सत्य अविनाश जी, सत्य अविनाश जी, आई डोंट नो अवनीश खान है, नहीं आ रहा है। सुन लीजिए अब मेरी बात एक वो सुन लीजिए। अगर यूसीसी नहीं आता ना तो ऑलरेडी मुसलमान लेस देन 1%, बल्कि 0.1% होंगे जो शायद पोलिजनी करते होंगे। लेस देन, बहुत ही, नहीं इतना वो लो रेशियो है। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी इसको कोई अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक खातून आई, फातिमा नाम था उनका, इस नाम से आई, और उन्होंने आकर ये सवाल किया कि इस्लाम में 2 निकाह क्यों है। यानी आम औरतों को भी ये पसंद नहीं है, मुस्लिम सोसाइटी को भी ये पसंद नहीं है। इंडियन मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये बात गारंटीड कह रहा हूं, जिस दिन यूसीसी आ गया ना, उस दिन लाइन में लगकर मुसलमान निकाह करेगा, क्योंकि खुराफात करने में मजा आता है मुफ्ती साहब। हाँ, अब लाइन में लग के करेगा। फिर भाई नुकसान ज्यादा है आप ही लोगों का, फिर ये मत कहना पॉपुलेशन बढ़ गई। वाईदी साहब, आप इतने रिप्यूटेड आदमी हैं, अगर आप ऐसी सलाह देंगे तो क्या होगा समाज का? यहाँ कितने केसेस होंगे? फिर आप बोलेंगे सरकार के खिलाफ काम कर रही है। कोई इसमें हमने अब आपको ये तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने पहले ही लूप होल बता दिया आपको, और अभी कानून नहीं बना। तो जब आप कानून बनवाए तो लूप होल से पाक बनवाइएगा, ठीक है? मैं आपको बता सकता हूं, हजरत इनके लिए भी मसला, इनका भी मैं मसला हल कर देता हूं हजरत, कि इनकी आपने जो मसला बताया है, यकीन करें इनको चाहिए कि सुपर चैट, पेपाल, यूपीआई, पैट्रियन और न जाने क्या क्या आप पर निछावर कर करके वार दें। उसकी वजह बताता हूं भाई, इनके धर्म के अंदर भी मौजूद है कि पत्नी की मौजूदगी में संतान उत्पत्ति या फिर अकेलेपन में थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए नियोग किया जा सकता है। तो आपने ऐसा लूप होल बताया है कि सनातन भी उस पर अश अश कर उठे हैं। क्या कहने? तो ये करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सत्य भाई, जो आप कह रहे हैं ना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे, तो ये कोई नई चीज नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में ये सब चीज चल रही है। मुसलमान सवाल इतना सा था, आपकी आवाज कम आ रही है, सीधा जवाब नहीं दे पा रहे। हलाल लिव इन और लिव इन को अलग अलग कर दिया आपने। आपको समझ में आ रहा फर्क? आपको समझ आ रहा है कि हमने अलग अलग कैसे किया है? अच्छा एक मिनट, आप बोल रहे हैं लिव इन अलाउड है, लेकिन उसके आगे हलाल लगा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप लगा रहे हैं वो निकाह की हैं। आपको समझना पड़ेगा। तो यही तो बता रहे हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। अब फर्क समझे, देखें, एक निकाह होता है और एक होता है लिव इन, जिसको आप टर्म लिव इन बोल रहे हैं, हराम लिव इन जिसे हम कहते हैं। हराम प्रॉब्लम हलाल लिव इन जो आप टर्म बना रहे हैं, जरा सुनेंगे, फिर मुझे नीचे ही उतारना पड़ेगा आपको। ये आप सुनते वाले भी हैं, सुनते हैं कि नहीं? आप मेरा तो सुन नहीं रहे। आप सुने, मैंने आपका आ गया ना पॉइंट, तो उस पर आने लगा हूं। आपने फर्क कहा, प्लीज हलाल लिव इन पे बात करिएगा। जी आप दोनों समझा। ओहो, हलाल लिव इन को समझाने के लिए हराम लिव इन को भी समझना पड़ेगा, निकाह विवाह के अंदर अंतर को भी समझना पड़ेगा। अब मुझे मौका देंगे? जरा सुने। अच्छा, आपने एक बात की कि आप देखें क्या कह रहे हैं, आप लिव इन को हलाल कह रहे हैं, तो निकाह के बिल्कुल बरअक्स ऑपोजिट चीज है। हमने हलाल लिव इन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए चंद उसके अंदर पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस कर दिया। अब वो चीजें अगर होंगी तो वो हलाल लिव इन की कैटेगरी के अंदर आएगा, और अगर वो चीजें नहीं होंगी तो वो हराम लिव इन के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पर, एक है विवाह और एक है वो हराम लिव इन जिसको आप समझ रहे हैं कि हम जिस लिव इन की बात नहीं कर रहे, दूसरी लिव इन जो है, जो नॉर्मली चल रहा है वेस्ट के अंदर। अब उन दोनों के अंदर अंतर क्या है कि विवाह जो होता है या जो शादी होती है वो रजिस्टर्ड होती है कानूनी तौर पर, उसमें उस पेपर वर्क किया जाता है और लीगली वेडेड कपल उसको बोला जाता है। अब उन दोनों के अंतर क्या है? उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? वो डॉक्यूमेंट जो इस लिव इन को उस लिव इन से जो निकाह या शादी हुई है उसमें अंतर करता है। अब हमने आपको बताया कि हमारे निकाह, शरई निकाह के अंदर भी, शरई निकाह, कानूनी निकाह की बात नहीं हो रही, शरई निकाह, शरई निकाह के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं वही चीजें उस लिव इन के अंदर मौजूद होंगी जिसको हम हलाल कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में दोनों निकाह होंगे। अब उसको लिव इन इस तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि वो उस कानून के मुताबिक, जो कानून आप पेश कर रहे हैं उस कानून के ऊपर पूरा नहीं उतरता कि लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जाए। इतनी सी बात थी, मोटी सी। पता नहीं आप इमोशनल हो गए हैं, आप सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। अब मैं करेक्ट, सर मैं आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। चले भाई, ऐसा है, बहुत टाइम हो गया, मुझे जाना भी है। आज तो 4 घंटे से ऊपर हो गया, और जी इतना तो, ये तो हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। चले, तो ये सत्य अविनाश जी ने सत्य का अविनाश कर दिया और उनसे बात हो गई। अब अब जो है
अब हम आप हजरात से इजाजत लेंगे, बहुत ताखीर हो चुकी है। मैंने शुरू आज स्ट्रीम 1 घंटा पहले इसलिए रखी थी ताकि मैं 1 घंटा पहले फारिग हो जाऊं, और मसला क्या हो रहा है, मैं उसी वक्त फारिग हो रहा हूँ जिस वक्त मैं फारिग होता हूँ। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप आए। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आपने शुरू से साथ दिया, और हमारे शुरू में हबीब नदवी भाई भी आए थे और आतिफ रैयान वगैरह सब आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तमाम हाज़रीन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।